इस बात पे रोशनी डालिएगा कि अदब का जो है वो तालीम से कितना ताल्लुक़ है? वैसे तो सोशल मीडिया भी ये फैमिली प्लेटफॉर्म ही बन चुके हैं सारे, एग्ज़ैक्टली। तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए। तो इस इतना मसला कोई नहीं है, लोग सुनते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, फॉलोशिप भी बनती है, रीच भी जाती है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि अब अच्छे सुनने वाले नापैद हो चुके हैं अब? हैं वो लोग कि अच्छा नहीं सुनना चाहते क्योंकि लोगों की अदबी वो लेवल नहीं है। मज़ाक जो है संजीदा शायरी पे बात भी बाद में आ जाती है। मज़ाक जो है वो मुआशरे को दुरुस्त आईना किस तरह दिखा सकता है? हमारा काम है निशान देखना, खुदा के बन गए हैं शेख जी धरती पे नाई। खुदा के बन गए हैं शेख जी धरती पे नाए, मगर चुपके से मस्जिद का करें चंदा भी भाई। मगर चुपके से मस्जिद का करें चंदा भी गायब। इधर सजदों से माथे पे किया मेहराब जाहिल, उधर शैतान को भी कर लिया है सब्सक्राइब। वाह! अगर मैं एक जुमला बोलूँ तो मुझे बताइएगा क्या ये दुरुस्त है कि पंजाबी शायरी में बड़ी बेसाख्तगी होती है? मैंने कहा यार कितने बेसाख्तगी से कहा है, यानी ये अब बनावट नहीं है, मिलावट नहीं है। नहीं। ठीक है, सही है। अब पंजाबी में आप बात कर रहे हो तो अब पंजाबी में मुझे फौरी समझ भी आ रही है, तो मैं करूँ बेसाख्तगी, इसलिए महसूस होता है। वरना उर्दू में भी बेसाख्ता चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा है। अपनी इतनी मोटी किताबें रखी हुई हैं, वो किधर गई फिर? ठीक है, तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ वो सारा बैकग्राउंड है। मतलब मैं अब शायर हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो मैं जर्मन लैंग्वेज में क्यों नहीं कह रहा? पता ही नहीं मुझे, जर्मन का पता ही नहीं मुझे। क्या ठीक है, मैं हिंदी में क्यों नहीं कह वाह, रहा, वाह। संस्कृत में क्यों नहीं कह रहा, पता ही नहीं मुझे। क्या ठीक है, दलील? अब मैं पढ़ूंगा, उसको याद करूंगा, डिक्शन बनाऊंगा, उसके मुहावरा खासकर बहुत ज़रूरी होता है जी। किसी भी लैंग्वेज का। सही। किसी भी लैंग्वेज का मुहावरा वो चीज़ होती है कि अगर आप उसके मतलब पे जाएं तो आपको समझ नहीं आएगी ये क्या कह रहा है। आसमानों खाने बाल अनोखी करन शरारतों पर जाने, हाय! लोकां साडी खेड बनाई, हाय हाय अल्लाह जी हाय हाय! गड्डी अद विचकार फसाई, हाय अल्लाह जी। आखिरी बांदा के अंदरों अंदरी खांदा जावे एक लापा, अंदरों अंदरी खांदा जावे एक लापा, काश कोई ते आखे सानू मामा पापा, हाय हाय हाय! काश कोई ते आखे सानू मामा पापा, वेड़े साडे वड़ी ना दाई, हाय अल्लाह जी। ओहो हो! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ़ आसमी और आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, अदब का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मुकाम और बड़ा ही मुनफ़रिद लहजा भी है, अंदाज़ भी है, लिखने का अंदाज़ भी है। जब बात करते हैं तो असर रखते हैं, जब शायरी पढ़ते हैं तो असर रखते हैं। इनकी शायरी में बड़ी वज़ादारी है, बड़ी वसी है, मुआशरे को अलग नज़र से देखते हैं, मज़ाक को उसमें ऐड किया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसकी रूह को जो है ना वो जान फूंकी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातें करेंगे, मज़ाक और मज़ाक में फ़र्क जानेंगे कि आज का दौर मुआशरा और आज का अदब किस तरह से लेकर चला जा रहा है। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुरली चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के सर लिए। मेरे लिए ऑनर है सर। सर सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ मुशायरों में आपको सुना, आपकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, हम जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अदब को कोई इंसान एक बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, डिजिटल एरा में रह रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे तूफ़ान बदतमीज़ी बहुत है। हम अदब को बड़े ढंगे तरीके से जो है ना वो पेश करने की कोशिश में लग जाते हैं, जो कि हमारे नौजवान उसमें पेश नज़र आते हैं। लेकिन जब आपकी शायरी को सुना, आपकी आपकी शायरी को सुनते हुए आपकी तहरीर को भी जब पढ़ा, तो देखा गया कि उसमें एक बड़े ही अलग किस्म की जो है वो इनफ़रादियत है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आप उसको पोर्ट्रे करते हैं। तो वो यूनिकनेस कहाँ से आई और वो उस यूनिकनेस को कैसे मेंटेन करते हुए चल रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का मुआशरा जो है वो ज़रा आसान सुनने का बड़ा आदी हो चुका हुआ है। सर। जी 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए, तो उसमें कोशिश करूँगा प्लीज़। बारी-बारी। जहाँ तक ये बात है कि आप मतलब अच्छा लिख रहे हैं और जो नई नस्ल है जो वो सुनना कुछ और चाह रही है। अवाम तो बहुत कुछ सुनना चाहती है, सर। बहुत कुछ देखना चाहती है। सर। तो क्या ये जो हम सुखनवर हैं,
तो क्या ये उनकी डिमांड पूरी कर दें? ये तो नहीं है। नहीं। अवाम ने हमें नहीं चलाना, हुँ। हमने अवाम को लेके चलना। ओके। ठीक है? तो शायर का काम, अदीब का काम होता है गाइड करना, ना कि लोगों के पीछे चलना या अपनी व्यूवरशिप के लिए, अपने वो फॉलोअर्स के लिए बढ़ाने के लिए ये काम। दूसरी बात है ये आप लिखते हैं तूफ़ान बदतमीज़ी है ये वो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके शायद फॉलोअर भी ज़्यादा होंगे, उसकी रीच भी ज़्यादा होगी उस किस्म की। लेकिन बात है कि हमने तो अपने जो सोच के चले हैं, एक मिशन है, एक अदब है, ये ज़िम्मेदारी है सर। और ये इसको ईमानदारी से करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वल्गैरिटी से बिल्कुल पाक हो। बिल्कुल सर। और मज़े की बात है कि हमारा ख़ासकर मज़ाह वाले, हुँ। वैसे तो आजकल कुछ मतलब वो भी आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि संजीदा लोगों पे भी वल्गैरिटी के और वो अख़लाक के दायरे से कुछ बार इल्ज़ामात लग रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन मज़ाह वालों पे तो बहुत लगते हैं हुँ। और आप मार्केट में जाएँ तो आपको पता भी चलेगा कि हो भी रहा है। तो मैं जो इनफ़रादियत क्यों है? इनफ़रादियत ये है कि काफ़ी कुछ ज़हन में आता है, लिखता हूँ भी। लेकिन जो चीज़ मुझे लगती है कि अख़लाक के दायरे से बाहर है या उस तरह की है या ये एक आम सी चीज़ है, इसका कोई इसके पीछे मकसद कोई नहीं है, हुँ। तो ऐसे ही तुकबंदी या रदीफ़ काफ़िया मिला के तो फिर मैं उसको साइड पे कर देता हूँ। ठीक है। जो मंज़र-ए-आम पे जो आता है वो वही होता है जिसमें मैं खुद मुतमिन होता हूँ, सबसे पर बड़ा नाक़िद मैं खुद हूँ। अच्छा। तो मुझे पता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये आप ज़फ़र भाई ने नहीं सुनना, ये मुरली साहब ने नहीं सुनना या लोगों के ने नहीं, ये मेरी फैमिली ने भी सुनना। हाँ, वाह! तो इसलिए ये है कि शायद आपको इनफ़रादियत नज़र आती होगी, वाह, वाह! ये बात। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप पीएचडी डॉक्टर हैं। इतना पढ़े लिखे जो है ना हमारे पास शायर अब कम है। मैं हुँ, सॉरी टू से हुँ। ऑफेंड ना होइएगा। लेकिन इस बात पे रोशनी डालिएगा कि अदब का जो है वो तालीम से कितना ताल्लुक है? तालीम का ताल्लुक सिर्फ़ अदब से नहीं, हर फ़ील्ड से है। ठीक है। आपके रहन-सहन से, उठने-बैठने से, आपकी फैमिली डीलिंग में और आपके क़वायद-ओ-ज़वाबित जो आपने तय किए हैं, आपकी डीलिंग, आपके लोगों के साथ मामलात, हुँ। फैमिली की रिश्तेदारी, ये वो। अदब तो है ही ख़ास इल्म का नाम है। सही। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आम मामलात भी इसमें तालीम का बहुत ज़्यादा असर होता है। तालीम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये है कि आपने कहा कि वो कम होते हैं, तो ये एक चीज़ मैं आपको वाज़िह कर दूँ जी, जी। कि तालीम हो अगर, हुँ। तो बहुत अच्छा है। सही है। लेकिन ये कि अक्सर हमारे शोरा-कराम, क्लास के शोरा-कराम और ख़ासकर पंजाबी के जो हैं, जो हमारे, वो इतने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ना होते थे ना, मतलब हमारे जो बाबा बुल्ले शाह साहब हैं या मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं गए थे। शायर होना एक अलहदा चीज़ है हुँ। और डिग्री होना एक अलहदा चीज़ है। सही। अगर इल्म ही सारा कुछ हो शायरी के लिए, अदब के लिए, तो फिर हर प्रोफ़ेसर सबसे टॉप पे हो। क्या खूबसूरत जवाब! लेकिन आप देख लें कि सारे प्रोफ़ेसर हैं जिनको पता है कि हम शायरी नहीं कर सकते, वो फिर कोई तहकीक की जानब आ जाता है, वो कोई मरतब करता है चीज़ें, वो कोई तर्जमे शुरू कर देता है, क्योंकि हुँ। काम तो प्रोफ़ेसर का भी यही है अदब। बिल्कुल सही। लेकिन शायरी है ना, ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। अच्छा। तो ये लाज़मी नहीं कि हर प्रोफ़ेसर हुँ। हो जाए। हुँ। हाँ, अगर कोई शायर है, हुँ। तो वो बाद में प्रोफ़ेसर भी बन जाए, वो तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि ये प्रोफ़ेसर है, ये शायर है, हुँ। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं हाँ है। जी। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएँ कि अदब में मज़ाक को बड़ी अहमियत हासिल है और जब उसमें जो कुछ कहा जाता है वो बड़ा नपतौला कहा जाता है, बड़ा डर-डर के भी कहा जाता है, क्योंकि अदब का भी उसका तक़द्दुस जो है वो भी मलहूज़ ख़ातिर जी, जी, रखना है। जी। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है? उन लोगों के लिए जो है ना वो जानना चाह रहा हूँ जो कि अदब में मज़ाक को मज़ाक बना देते हैं। अ, बात सही की आपने कि लोग कर रहे हैं इस तरह, तो बचना कैसे चाहिए, ये सिर्फ़ मज़ाक के लिए नहीं है, संजीदा के लिए भी यही है कि उसको बचना चाहिए, सही है, सही। ठीक है? बिल्कुल सही। तो ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई एक कि जो भी लिखारी है, अदीब है, लाज़मी नहीं शायर है, कोई नसर-नगार है, कोई भी है, उसको वैसे भी इसको जो लाजानी चीज़ें हैं, उनसे बचने चाहिए। सही। टाइम का ज़िया, लिखना भी। तो सही ये है कि हमें जो है वो बचना चाहिए। हम अच्छा लिखेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि हमारे जो अच्छा सुनने वालों का भी बहुत बड़े एक ग्रोह है।
मतलब ये नहीं है कि वो उस तरह के सुनने वाले, मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो, चूँकि मैं लिखता ही बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी है सही। और लोग बुलाते भी हैं, लोग इज़्ज़त भी देते हैं, सुनते भी हैं, याद भी करते हैं। तो बात ये है कि हो सकता है कि आप थोड़ा-सा बिलो द बेल्ट लिखें हुँ, तो पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल जाए, सही। ठीक है? हुँ, मतलब पॉपुलैरिटी किसी अच्छे शायर होने की दलील नहीं है, हुँ, हुँ, ये नहीं कह सकते। हुँ, हुँ, मतलब मिसाल ले लें म्यूज़िक में, अब चाहत अली खान हुँ। बहुत मशहूर है, लेकिन जो वैलिड तो नहीं लगा। पॉपुलैरिटी, हाँ जी, बिल्कुल ये सही, बात है। तो सही। आपको ये है कि कोशिश करनी चाहिए अच्छा लिखें, सुनें सब, तो आपको फैमिली फंक्शंस में और ख़ासकर जब आप मीडिया पे आपने जाना हो, टेलीविज़न, जो जैसे तो सोशल मीडिया भी ये फैमिली प्लेटफ़ॉर्म ही बन चुके हैं पे, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए। तो इस इतना मसला कोई नहीं है, लोग सुनते हैं, लोग एप्रिशिएट करते हैं, फॉलोशिप भी बनती है, रीच भी जाती है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि अब अच्छे सुनने वाले नापैद हो चुके हैं, अब बहुत कम नज़र आते हैं या वो आज का सोशल मीडिया के दौर को कुछ अच्छा स नहीं समझते? आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनकी बात भी दुरुस्त है। वो अच्छा सुनने से मुराद कुछ और है। अच्छा सुनने से मुराद ये नहीं है कि गैर अख़लाक़ी ही हुँ, मतलब सुने, नहीं, नहीं। अच्छा सुनने से मुराद है कि एक क्लास होती है, सही। जो मिसाल मैं देता जी, हूँ, मतलब प्लीज़। गालिब साहब, सही। ठीक है? मीर तकी मीर, हुँ, ज़ौक़, हुँ, जोश वग़ैरह, ये क्लास की चीज़ें, उस्ताद लोग हैं वो। अब ये है कि उस वक़्त जो शायरी की जाती थी उसमें फ़ारसी और अरबी का बहुत ज़्यादा होता था। तो जिसको फ़ारसी नहीं आती थी वो शायरी उस्ताद ही नहीं होता था। हुँ, तो ये है कि अब आज के लोग हैं जो वो बिल्कुल उर्दू बिल्कुल काफ़ी दूर हो गई है फ़ारसी से। पहले तो फ़ारसी थी ना सरकारी मुग़लों के दौर में, तो वो राइज था। हर शायर फ़ारसी की तरह की भी ये वो एग्ज़ैक्टली। तशबीहात वो सारा करता था। लेकिन अब वो नहीं है। हुँ, अब जो बहुत क्लास है ना, जो जिसके ऐसी अल्फाज जो मतरूक हो चुके हैं या जिनकी मतलब जो ऐसी तराकीब हैं जिनका आम आवाम को पता ही नहीं, क्योंकि हमारी अदबी वो तो नहीं हुई ना, ट्रेनिंग की तरबियत तो एग्ज़ैक्टली। नहीं ना आम सही। आवाम की। तो वो इसलिए कह रहे हैं वो लोग कि अच्छा नहीं सुनना चाहते, क्योंकि लोगों की अदबी वो लेवल नहीं है। हुँ, तो वो इसलिए सैल मुमतना की तरफ आते हैं। सही। ठीक है? तो मैं भी सैल-ए-मुमतना ही हूँ। बिल्कुल आसान बयानिया स्टाइल में, बिल मतलब है अगर जितना मुश्किल ख़ासकर मज़ाह है जो, ठीक है लोगों ने लिखा है उस तरीके से भी वो मज़ाह, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग बैठे हैं, मतलब सैकड़ों मोबाइल निकले हैं, तो आपको लाफ्टर चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, मज़ाह के लिए। मैं सीधी बात करूँगा, सही। क्योंकि लाफ्टर से जो शायर हज़रात अगर कोई इनकार करता है तो फिर उनसे पूछे जहाँ पे आपको दाद नहीं मिलती मज़ाह वालों को, तो हुँ, वो हुँ, क्यों नहीं लगाते फिर? हुँ, ये लाफ्टर लगाते हैं, क्लैपिंग लगाते हैं, ठीक है? तो क्लैपिंग जब उसी वक़्त आएगी कि अगर, और लाफ्टर उसी वक़्त आएगा। लाफ्टर की अहमियत ये है कि यकदम 1 सेकंड के अंदर यकदम इकट्ठा, अगर कोई 2 सेकंड बाद हँसे या तो वो ठीक है, वो लाफ्टर नहीं बनता। सही। उसकी यानी इतनी अहमियत नहीं है गूंज जो नहीं, जी, जी। तो इंस्टेंट हो। इसलिए अगर उस तरह का कलाम होगा, तो आगे लोग भी समझने वाले अगर उस तरह के नहीं हैं, तो क्या होगा? कोई सोच रहा होगा इसका क्या मतलब, ये क्या, ये तलाज़मा कैसे हुआ, इसका क्या? तो लाफ्टर तो डिवाइड हो गया। सैल-ए-मुमतना में ये आपने बात की, यकदम ब्लास्ट हुआ, यकदम समझ आई, तो आसान है, सही। आपका बेहनिया अंदाज़ है। हुँ, तो वो रिस्पॉन्स जो अवाम की तरफ से आता है ना, हुँ, वो यकदम आ रहा है। सही, तो वो लाफ्टर बन जाता है। सही। तो आप देख लें आप सोशल मीडिया पे, हुँ, तो वीडियोज़ ही वही अपलोड हो रही हैं जहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। हुँ, ठीक है? ये होती है बात। सही। जी। ये बताइए कि आपने संजीदा शायरी भी बहुत की, मज़ाहिया शायरी भी बहुत की। अब ये सवाल तो बड़ा रवायती हो जाएगा, ये पूछूँ कि आपको हुँ, कौन-सी पसंद है? ऑब्वियसली आपकी जितनी भी शायरी सुनी, उसमें एक अलग-अलग रंग आता है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो अदीब होता है वो मुआशरे का बड़ा ही ख़ास फ़र्द होता है, जो जी। कि बड़ी दूररस नज़र होती है। तो इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं वो ये कि जब हम मुआशरे को एक अलग नज़र से देख रहे होते हैं तो हमें बुराइयाँ भी नज़र आ रही होती हैं जिस पर ओवरकम किया जाना चाहिए। हमें अच्छाइयाँ भी नज़र आ रही होती हैं कि हाँ, ये अच्छा है, हमें ये अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। यानी कि हम पॉज़िटिविटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को कहीं न कहीं उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो। तो उस सारे बयानिए को शायरी में परो देना वो बहुत बड़ा एक काम होता है। तो आपकी नज़र में अच्छा मज़ाक जो है, संजीदा शायरी पे बाद में आ जाते हैं। मज़ाक जो है वो मुआशरे को दुरुस्त आईना किस तरह दिखा सकता है? देखिए शायर का काम है निशानदेही करना। ठीक है। उसने शायर ने जाके किसी को
गन पॉइंट पे तो कुछ कहना नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए जो होती हैं, जो हमारे यूरोप के हैं मुल्क, वहाँ पे जो होते हैं ना, ये इबलाग, जी, जी। ये सबसे अहम समझा जाता है। हुँ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो हमारे होते हैं, यहाँ पे तो ऐसे ओबलाइज करने के लिए कभी-कभी वो आ जाते हैं, मुतल्लिका भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ऐसे ओबलाइज करना होता है, सबसे ज़्यादा अहमियत इसकी है, क्योंकि इसने मिज़ाज डेवलप करना है अवाम का, हुँ, ठीक है, अबलाग ने। तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह होना चाहिए कि आपको जो मज़ाक लिख रहे हैं, हुँ, मज़ाक की बात हो रही है, तो उसमें आपको बचना चाहिए चीज़ों से। वो कुछ आपका सवाल लंबा हो जाता है, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा वो दोबारा बताएँ आप? यानी कि हम उसको किस तरह से मुआशरे को दुरुस्त आईना दिखाते हैं, जी, मज़ाक में। हाँ जी, ये बात है कि आपने जो हमारी बुराइयाँ हैं, मुआशरती नाहमवारियाँ हैं, हुँ, नाइंसाफ़ियाँ हैं, हुँ, तो उनको आपने शायरी में परोना है। अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना है। क्योंकि हम समझते हैं सिर्फ़ अवाम नहीं सुन रही होती, ऊपर भी सारे सुन रहे होते हैं। सही। ठीक है? उसकी वजह से जब हम ये फिर लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है हुँ, कि भई ये बात हो रही है, ये पे उजागर करनी होती है ना चीज़ें उनके सामने भी। तो आप जो मुआशरती इश्यूज़ पे जब लिखेंगे, तो एक तो वो ठा करके लगेगा वहाँ सही, पे, ठीक सही। है? तो यही उससे इस्लाह है। 2-4 हो रहे होते हैं, गुज़र रहे होते हैं उससे, जी, जी। लगता तो भी है। यही इस्लाह है। सही। आप देखिए जो किताबें लेके इस्लाह कर रहे हैं, वो भी यही है जो पढ़ के कर रहे हैं। मैं आपको हमारा जो मज़ाक होता है ना, अगर सिर्फ़ मज़ाक हो जाए तो वो फिर एक फकड़पन-सा हो जाता है। ठीक है। तो उसमें तंज़ है, अगर सिर्फ़ तंज़ हो तो वो सुनने वालों के लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, हुँ, ठीक है? तो वो उसमें करख्तगी भी आ जाती है, सही, सख्त अल्फ़ाज़ भी आ जाते हैं। खूबसूरत। इसलिए बेहतरीन शायर जो होता है मज़ाहिया, वो मज़ाहिया नहीं होना चाहिए, वो तंज़ो-मज़ाक का होना चाहिए। ठीक। तंज़ में आप बता रहे हैं किसी को, हुँ, किसी की बुराई में, मतलब मज़ाक क्या है? वो मैं मज़ाक कि जी 2 लोग जा रहे, मियाँ ने बीवी से पूछा फलाँ ये मज़ाक है। तो तंज़ क्या है? मैं तंज़ कर रहा हूँ कि ये फलाँ आदमी है ना जो, या गवर्नमेंट का, इसने ये कर दिया, हुँ। इसने ये आपने या मतलब कुछ हमारे जिस तरह उलमा कराम है, जी, जी। मतलब उलमा कराम के ज़िम्मे बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो ज शायरों से भी बड़ी है, ऐसे ठीक है? ही क्योंकि उनके पीछे दीन भी पूरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह हमारे शोरा कराम में भी इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह उनमें भी होते हैं। हुँ, तो कुछ इस तरह के भी होते हैं जो अपने पंजाबी में कहते हैं टिड्ड-पाल, सही। पेट को भरने के लिए अपनी वो उसके लिए वो बिकते हैं, हुँ, उनके फ़तवे भी बिकते हैं, वो अपनी मतलब के लिए अपने सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, अपनी हुँ, वो रीच के लिए भी हुँ, करते हैं। हुँ। तो इस तरह के होते हैं, तो उनका अपना तकवा, अपना जो ईमान है वो तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेकिन वो नाम के होते हैं। सही। तो अब आपने ये जो सवाल था कि आप किस तरह इस्लाह का मतलब हमारा काम है उनको निशानदेही करना। ठीक है। ये मैं आपको मतलब एक सुनाता हूँ प्लीज़, ज़रा, प्लीज़। उसी सिलसिले में है ये कि अब ये कुछ 2-4% उलमा कराम, उलमा आलम तो नहीं कहना चाहिए उनको, मौलवी कह दें, सही। ठीक है? जो आपने पेट की खातिर अपने वो बैंक बैलेंस बनाने के लिए, हुँ, हमारा काम है निशानदेही करना, खुदा के बन गए हैं शेख जी धरती पे नाई। हुँ, हुँ। खुदा के बन गए हैं शेख जी धरती धरती पे पे आए। नाए, मगर चुपके से मस्जिद का करें चंदा भी गायब। हुँ, मगर चुपके से मस्जिद का करें चंदा चंदा भी भी गाए। गायब। इधर सजदों से माथे पे किया मेहराब ज़ाहिल, हुँ। उधर शैतान को भी कर लिया है सब्सक्राइब। वाह, वाह, वाह! ठीक है? तो हमारा काम है क्या बात! मज़ाह में अच्छे अंदाज से तंज़ भी है, हाँ, ठीक है? अब किसी का नाम नहीं लिया, बिल्कुल सही। एक ख़ास तो ग्रोह है, एक तबका है उसका, हमारा काम होता है इस तरह। अब ये लोगों को होता है, अगर लोग उससे वो लें सबक, हुँ। तो फिर नज़र में रखते हैं कि ये मौलवी कैसा है। मतलब अब देखें हाँ जी। आज का मतलब माशाल्लाह, आपका काला कोट देख के मुझे कुछ याद आया। अच्छा, हर हमारा काम है, जहाँ-जहाँ हमें कुछ गलत नज़र आ रहा है, बिल उसको ज़रूर इंडिकेट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही है, जब तक आप गलत का आपको पता नहीं चलेगा, हुँ, आप कैसे ठीक होंगे? आप जा रहे हैं इधर को, मतलब मगरब को जा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो जाना आपने इधर इंडिया की तरफ है, सही है। ठीक है? तो आप चलते ही जाएँ, मगरब को नहीं पहुँचेंगे। नहीं बोल जब तक आपको अगर रास्ते का पता होगा तो आप होगा,
ठीक है, अगर आप सच्चाई के लिए भी निकले हैं लेकिन गलत रास्ते पे निकल गए, हम्म, तो इसलिए हमारा काम है, ये आपका काला कोट देख के कुछ इस तरह के भी होते हैं, कुछ एग्जैक्टली परसेंट, होता है, एग्जैक्टली कुछ होता परसेंट, है, बिल्कुल, आई एडमिट। ठीक है। यस। नतीजा मेरे केस का हार निकला, आहाहाहा, नतीजा मेरे केस का हार हार निकला, वकील एक था गुल खां हम्म, मगर खार निकला, वाह वाह वाह, वकील एक था गुल खां हाँ मगर खार, मगर खार निकला, क्या बात, मुखालिफ से झट जाके वो मिल गया था, हाँ, वो शोखा निहायत मिलनसार निकला। वाह 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 वाह, तो ये मिलनसार की ये भी मतलब है कि वो उनसे मिल गया। चलो कुछ तो अच्छा है। वाह 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 वाह, ये अच्छे अंदाज से मिलनसार कह के उसकी तो ये हमारा तरीका कार ये होता तज़हीक नहीं है। है, ये है मज़ाक जी असल में। जी वाह 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 वाह, ठीक है। तो ये किसी को, किसी खास ग्रोह को, किसी तबके को, किसी अकीदे को मैं, या सियासी तौर पे मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं तो एक माशरती तौर पे जो नज़र आता है उसको इस तरह करता हूँ। सही, तो ये है कि इस तरह इस्लाह कैसे होती है। अब ये जो सुनेंगे उनको पता होना चाहिए कि भई हमारा वकील मिलनसार तो नहीं ज़्यादा। सही। बगलगीर तो नहीं हो जाता? बगलगी ताजिया आप शायद अपनी लैंग्वेज में बगल गए, तो हम मैं उसको मिलनसार कहता सही है, मतलब मिल तो नहीं जाता हूँ। हाँ जाके। जी, जी, जी। सही। अच्छा, आपने भी अरबाब इख्तियार की बात की थी ना उसमें, मैं आपका एक शेर मेरी समातों से टकराया कि जिस दिन भी बोला सच, लंघे रात टकोरा नाच। जी। तो ये कोई वाक़या पेश आया था या कोई देखा गया, या वो भी मुआशरे को देख के आपने लिखा? ये वाक़या कभी-कभी कोई वाक़या हो जाता है, वरना हमारा जो है ना ये सारा चलता है मुशाहदे पे। ठीक है। ये जो मिलनसार निकला है, हुँ, ये वाक़या नहीं है लेकिन मुशाहदा है, सही, सुनते हैं, सही, देखते हैं। ज़बरदस्त। तो ये जो हमारा जो ये है, ये मेरा कथा है जी। पंजाबी में, ये वाक़या नहीं है, ये देखने की चीज़ें हैं। हुँ, और ये मतलब जो हमारे पुलिस क्या कर रही जी, जी, जी। जागीरदार क्या कर रहे हैं, हुँ, ताकतवर क्या कर रहा है, ये इस लेवल पे। और ये 15-16 साल पुरानी है, और ये पिछले दिनों में ये मैंने पढ़ी है, तजम्मुल कलीम के अवार्ड हमने दिया उसको, तो उसमें पढ़ी थी, तो एक ख़ास तबके ने उसको बड़ा प्रमोट कर दिया। सही। तो वो फिर एक जो ट्विटर पे है, किसी जो है इस वक्त वो बाहर बैठा हुआ है हुँ, वीलॉगर, उसने अपने ट्वीट पे शेयर कर दिया, अच्छा, फिर अच्छा। वो उस पार्टी ने उठा दिया नीचे, अपने मकासद के लिए बड़े उल्टे सीधे किए। हुँ, मैंने फिर उन्होंने मेरी तस्वीर मतलब वीडियो लेके ऊपर तस्वीर लगा दी सियासी और मतलब एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की। हुँ, तो फिर वो मैंने नीचे लिखा कि ये मेरा 15 साल पुराना है, और कुछ लोग कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं ना, हुँ, वो अदारा जाती अगर कोई होगी ना, कोई उधर से कार्रवाई, तो वो खुद ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है? मैं तो ना, मैंने अभी आपको पहले 15 मिनट पहले क्या बताया ना, मैं सियासी लिखता हूँ ना, मैं किसी अकीदा या कोई मज़हबी इस तरह मैं नहीं करता हूँ। सही। तो लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की, ये तकरीबन 2 करोड़ के इससे ज़्यादा इसकी वो आई हैं रीच गई बात, व्यूज़ गए हैं इसके, ज़बरदस्त, मतलब 3-4 जगहों पे वो गए। बिल्कुल सही। तो बहरहाल वो ये है, ये भी देखें, आम आवाम की तरफ देखें, मेरा जो भी शेर होगा आप उसके बैक पे देखें वो क्या है। बिल यही तमज़ो-मज़ाक है कि वो कुत्ती रल गई चोरां नाल, हुँ, कादे शिकवे होरां नाल, हाँ, 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 जिस दिन भी मैं बोलना सच, सच है, लंघे रात टकोरां नाल। टकोरा ना, ये कथा है, बड़ा पुराना कथा है, 15-16 साल अच्छा, पुराना, अच्छा, वहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त। जी। ये बताइए कि एक शायर कैसे तय करेगा उस लकीर को जहाँ से बात मज़ा रहती है, तज़हीक अमेज़ नहीं होती? हाँ, ये शायर जो हैं, देखिए कोई एक ऑथेंटिक चीज़ तो है नहीं लाइन, हुँ, हर आदमी का अपना म्यार है। हुँ, एक आदमी कह रहा है कि औरत जा रही है, हुँ, तो गले में दुपट्टा है, हुँ, कोई बात नहीं, हुँ, उसका अपना म्यार है। एक हुँ, कह रहा है भई ये दुपट्टा सर पे क्यों नहीं है, हुँ, उसका अपना म्यार है। सही, एक कह रहा है इसने बुर्का क्यों नहीं पहना, हुँ, ठीक है? इसी तरह ये या तो सारे मुत्फ़िक़ा तौर पर लाइन लगा दें कि ये इख़्लाक़ की लाइन है। हर आदमी के नज़दीक एक अपना म्यार होता है, अपना इख़्लाक़ होता है, बल्कि कौमों के नज़दीक देख लें, बिल्कुल, हमारे लिबास किस तरह है हम उसको ये समझ रहे हैं यही है। लेकिन यूरोप में चले जाएँ, उनका ज़ाहिर उनको पता है वो उसको ठीक समझ रहे हैं। हुँ, तो इख़्लाक़ियात तो तय की जाती हैं, बिल्कुल किसी सही, ग्रुप की तरफ से, सही, किसी कौम की तरफ से, किसी मुल्क की तरफ से। तो ये शोरा-कराम है, इसी तरह अलग-अलग ज़हन है। कोई उसको पढ़ के तो एक शायर उसको कह रहा है ये यार क्या वाहियाती है, हुँ, दूसरा उस पे फ़ख्र कर रहा है। हुँ, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते लाइन क्या है।
हर आदमी की अपनी लाइन है। हम्म। ये आपने देखना है कि हम्म। मेरी लाइन कहाँ है। हम्म। ये आप देखेंगे, मैं क्या देखूं? मैंने जो कह दिया आप देखेंगे, आप फैसला करेंगे कि मेरी लाइन क्या है। सही। अगर मैं एक जुमला बोलूँ तो मुझे बताइएगा, क्या ये दुरुस्त है कि पंजाबी शायरी में बड़ी बेसाख्तगी होती है? अ, हाँ, असल में बेसाख्तगी हमारी टर्म भी है शायरी में। बेसाख्तगी से मुराद है कि शेर को सुन के या पढ़ के ये ना लगे कि ये मेहनत करके बनाया गया है। वाह 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 वाह। बेसाख्ती में मैंने बात की। हाँ। ऐसे में हम ये बात है ना जो जी। बगैर सोचे समझे, हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है? है, हम एग्जैक्टली। ये इसको जो कहते हैं फिलबदी, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। बेसाख्तगी होती है, साख्त का मतलब है बनाना। हम्म। बेसाख्तगी जो बनाया ना गया हो, जो ऐसे आ जाए। हाँ, थोड़ी बहुत फिनिशिंग के लिए तो आप कर लेते हो कि थोड़ा बहुत कर रहे हो, लेकिन बेसाख्तगी महसूस होती है। सही। अगर आप पूरी डिक्शनरी पकड़ के शेर कह रहे हैं देख-देख के, तो कहाँ से आएगी बेसाख्तगी? सही। दूसरी रही बात पंजाबी की पंजाबी। और उर्दू की, हर ज़ुबान के साथ ये है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, बेसाख्तगी हर में होती है। हम्म। हमें चूँकि हमारी मदर लैंग्वेज है, हम्म। ठीक है? हम्म। तो हमें उसकी थोड़ी-सी मुश्किल बात भी बेसाख्तगी लगती है, क्योंकि रूटीन है हमारी, हाँ हमें समझ भी आ रही है। हम कहा वाह, 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 वाह! हाँ हाँ हाँ। बेसाख्तगी से यही मुराद है कि आपने शेर कहा, हम्म। मुझे फ़ौरन समझ आ गया। हम्म। मैंने कहा यार कितने बेसाख्तगी से कहा है, यानी ये अब बनावट नहीं है, नहीं, मिलावट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है? सही है। अब पंजाबी में आप बात कर रहे हो, तो अब पंजाबी में मुझे फ़ौरी समझ भी आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ बेसाख्तगी, इसलिए महसूस होता है। वरना उर्दू में भी बेसाख्ता चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा है, सही। और वो मिस्त्रीपुना भी है, हाँ हाँ, हाँ। ठीक है? महसूस होता है कि भई ये कोशिश करके किया गया है। सही है। तो ये किसी भी शेर में, किसी भी ज़बान में बेसाख्तगी ये होती बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मैं सरगोदा में एक पॉडकास्ट थी, बड़े मारूफ शायर हैं, उनसे मैंने सवाल किया और बड़ा ज़बरदस्त वो उनका जवाब भी था। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं, क्योंकि इसमें औज़ान का बड़ा किरदार होता है, वज़न का, लय का, हर चीज़ का बड़ा एक अलग-अलग बैलेंस चीज़ होती है। तो ये बताइएगा कि बहुत से लोग जो हैं, नौजवानों की अब बात करते हैं, क्योंकि हमने इस्लाही तौर पे भी इस पॉडकास्ट को लेकर चल रहे हैं, अब बल्कि अब तक चल रही है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बात ये है कि बहुत से लोग जो हैं, वो औज़ान सीखते हैं और बाकायदा तौर पर उसमें अल्फ़ाज़ फ़िट करते हैं। जैसे कि अभी आपने बात कर दी, पता लग रहा होता है मज़दूरी हुई है उसके ऊपर। जी। और उस औज़ान के ऊपर अल्फ़ाज़ को फ़िट करके अपने मिसरे बना लेते हैं और उसको कहते हैं बाकायदा तौर पर ये शायरी है, क्योंकि ये वज़न में है। लेकिन उसका आप उसको कह सकते हैं असर, उसका जो वज़न वज़न तो वो पूरा कर बैठे, लेकिन उसका जो असल में मतन होता है वो समझ नहीं आ रहा, तो ख़्याल मर जाता है कहीं न कहीं। आप उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा शायर तो वही है जो वज़न में लिखे। ठीक है। वज़्न बहुत बहुत। ज़रूरी है, वरना नसर लिख लें आप। हुँ। तो वज़न बहुत ज़रूरी है, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप बाकायदा 2+2 4 करके उसको सीख लें, ठीक है। ठीक है? या दूसरा तरीका, पुराने जो शायर होते थे, उस उस्ताद कराम, वो जी। करते थे कि शागिर्द, अब तो सिस्टम और है ना, हुँ। पहले शागिर्दी सिस्टम म्यूज़िक में भी वो और होते थे, वो वहाँ जाके रहते थे वो सारा-सारा दिन, क्योंकि वो म्यूज़िक में सुनना तो कहीं और से नहीं, अब तो सो हर चीज़ मौजूद है ना। ऐसा अब भी है। जब तक सुनेंगे नहीं अच्छा, तो आपको आप अच्छा कह नहीं सकते। नहीं है। इसी तरह पुराने दौर में इसी तरह वो शायरों के पास बैठते थे, हुँ, बातें हुँ। करते थे, पूछते थे, सारा कुछ करते थे, तो वो इस तरह चलता था। बात ये है कि आप जो वज़न में तो ज़रूरी है। हुँ, 2 तरीके हैं, हुँ, एक वो हुँ, सीख लिया, दूसरा तरीका ये उस्ताद कहता था अच्छा भई ये 20 गज़लें हैं, हुँ, आप याद करके आओ। अच्छा, हुँ। मसलन वो मफ़ाइलुन के वज़न पे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो अब वो पढ़ रहा है, उसने कहा जी ये 20 और याद करो। हुँ, पता चला इसी तरह करते-करते 100 उसने गज़लें हैं ना जो मफ़ाइलुन पे। हुँ। अब वो कह रहे हैं जी मफ़ूल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन पे कर लो, ये सही नहीं है, है। सही है। आप फ़ौलन फ़ौलन पे कर लें, ये ठीक तो है। वो इस तरह गैर शऊरी तौर पर उस हुँ, पे यहाँ पे मीटर बन जाते हैं। सही। ठीक है? हुँ, अब वो होता क्या है, वो शेर कहने लगे हैं तो कोई ना कोई उसके वज़न, वो मतलब अगर वो मफ़ूल फ़ाइल आदम फ़ाइल नहीं, जब मफ़ाइलुन नहीं है, हुँ। तो उसके ज़हन में होता है डमा डम डम, इस तरह का कोई सिलसिला बन जाता है। तरन्नुम में आ जाता है। वो तरन्नुम में आ सही जाते हैं। है। तो फिर वो उस तरह सीखते थे। हुँ, ठीक है? ये 2 तरीके होते हैं। तो वज़न में होना तो बहुत ज़रूरी है, हुँ, तो वरना नस्र कह लें। सही। ये 2 तरीके थे। तो आपको मिस्त्रीपुना जो आपने बात की है, वो ये है कि
ये ज़रूर है कि बड़े उस्ताद कराम भी जो कहते थे बेसाख्तगी से वो जो जा आ गया जो उतर गया, हुँ, तो उसमें बाद में सोचते थे कि यार इसको ये लफ्ज़ चेंज कर लें, हुँ, हुँ। तो है। वो अगर थोड़ी हद तक हो तो मतलब हो जाता है। लेकिन ये भी लाज़मी नहीं है कि आप पे जो मिसरा उतरा तो आपने वो कसम ही दी है कि आपने वही कहना है, यही है, ठीक है? सही है। कि फ़ितरी तौर पे जिसको आमद कहते हैं, वो आमद आई है जी हमने नहीं ये ज़रूरी नहीं है। इस हुँ, तरह अगर हो तो इंसान जिस तरह आमद हुई है तो फिर वैसे ही फिरे। हुँ, ठीक है, इंसान भी तो अपने कपड़े पहनता है, बनाव-श्रृंगार करता है, बाल देखता है, ठीक है? वो मतलब परफ्यूम लगाता है, ये क्या? तो इसी तरह शेर भी जब उतरता है, हुँ, हुँ, तो अगर तो आप समझते हैं कि ये मुकम्मल है, तो ठीक है, हुँ, वरना उसकी काट-छाँट तो की जा सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि अगर आपने सिर्फ़ वज़न देखा, हुँ, मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन, अब आपने एक पहले वो रदीफ़ चुना, हुँ, फिर काफ़िया चुना, हुँ, हुँ, हुँ। फिर पीछे के लफ़्ज़ चुने, ये नहीं लगा, ये लगा लो, ये हाँ, अब आपके ज़हन में ख़्याल कोई नहीं है, नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, ये लगा लो, ये ल मफ़ाइलुन मुझे तुमसे, हुँ, ठीक है? मफ़ाइलुन मोहब्बत है। मोहब्बत है। अच्छा, ठीक है। अब यार मोहब्बत का ये लफ़्ज़ काट दें, अब कोई और कर दें, मुझे तुमसे अदावत है। अच्छा यार ये भी अगर रतीब के साथ नहीं मिक्स, अच्छा ये कर ले, ये मिस्त्रीपुना है। सही है। अगर शेर उतरा है तो उसको आप काट-छाँट कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं उसकी, वो उसको शौरी तौर पे। हुँ, शेर कहते हैं लाशौरी तौर पे आता है, सही। लेकिन मैं मेरा बहरहाल वो लंबी हो जाएगी हुँ, बात, हुँ, हुँ। मैं भी वो मानता हूँ कि लाशौरी नहीं होता। अगर आपने 400-500 किताबें पढ़ी हैं, 300-400 ग़ज़लें याद हैं, डिक्शन आपकी बनी हुई है, तो तभी उतरते हैं ना। हाँ। तो जंगल से किसी के गालिब के बेटे को लाके बिठा दें, हुँ, उससे कहें भैया आप गालिब के बेटे हो, हुँ। हैं? हाँ, हाँ, शेर हाँ, कहो आप। हाँ। कैसे कहेगा? क्या कैसे कहेगा? हाँ, कहाँ गई आमद? वाह, वाह! ठीक है? आमद के लिए पीछे जो इतना बड़ा मतलब वो हुआ है, मेहनत हुई है, डिक्शन बनी है, वज़न याद हुए हैं, तराकीब हैं, तशबीहात हैं, इस्तिआरे हैं, सारा फिर उसमें डिस्कस है, हुँ, उन पे लेसन्स हैं, वो किधर गया? अब आप वकील, आप केस लड़ रहे हैं, आप कहेंगे ये तो आमदन मैं लड़ रहा हूँ। भई आपने जो पढ़ा है, आपने इतनी-इतनी मोटी किताबें रखी हुई हैं, वो किधर गई फिर? ऐसा ही है। ठीक है? तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ वो सारा बैकग्राउंड है। मतलब मैं अब शायर हूँ, हुँ, मैं कह रहा हूँ, हुँ, तो मैं जर्मन लैंग्वेज में क्यों नहीं कह रहा? हुँ। पता ही नहीं मुझे क्या बात! जर्मन का पता ही नहीं मुझे। क्या ठीक है, मैं हिंदी में क्यों नहीं कह रहा वाह, या वाह! संस्कृत में क्यों नहीं कह रहा? पता ही नहीं मुझे। क्या ठीक है? दिली है। अब मैं पढ़ूँगा, उसको याद करूँगा, डिक्शन बनाऊँगा, उसके मुहावरे मुहावरा ख़ासकर बहुत ज़रूरी होता है, जी, जी, किसी भी लैंग्वेज का, सही, किसी भी लैंग्वेज का। सही। मुहावरा वो चीज़ होती है कि अगर आप उसके मतलब पे जाएँ तो आपको समझ नहीं आएगी ये क्या कह रहा है, हुँ, ठीक है? सही। लेकिन उसके होता है वो कुछ और ही है। वो कैफ़ियत होती है। हाँ जी, आज मतलब ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇਹਦੇ ਤੇ 12 ਵੱਜ गए। हाँ, अब देख लें इसको। अब इसके बाद और पता नहीं जी घड़ी पे इसकी घड़ी पे 12 बजे, हुँ, ये मुहावरा है। हुँ, इसका मतलब है तो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए मुहावरा, उसकी तारीख, हुँ, फिर अगर तारीख का कुछ पता होगा तो आप तलमीहात को समझेंगे, हुँ, ठीक है? आप उसकी तराकीब, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सही। तो बहरहाल ये है कि आप जो मेहनत होती है, हुँ, हुँ। वही आप करते हैं, तो उतरता है। आप मैं इसको साइंटिफिकली ये कह दूँ कि जिस तरह कंप्यूटर है, जी हाँ। फाइलें पड़ी हुई हैं, आपको पता ही नहीं है कि प्रोग्राम में कितनी हज़ारों लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं। हुँ, इसी तरह हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, जो भी अब देख रहे हैं, वो फ़ीड हो रहा है इधर, मेमोरी में, ठीक है? तो वो शऊर, तहत शऊर, लाशऊर, हुँ, तो वो कहते हैं कि तहत शऊर में वो सब वो जा रही हैं फ़ाइल। हुँ, हमें पता ही नहीं होता कि हम कोई चीज़ कह रहे हैं, बोले वो कोई फ़ाइल उठ गई है, हुँ, वो हमने मिसरा कह दिया। वो दिल किया पता ले रहे कि ये तो किसी ने 10 साल पहले मैंने सुना था, ये तो फलाँ का शेर था। इसी तरह वो हो जाते हैं जी, हमने कहा था ये वो। तो ये चीज़ें उठ के आती हैं। ये नहीं होता कि आप ऐसे जंगल से उठ के आ गए हैं तो आके आके गाना गाना शुरू कर दें, आके शायरी कहना शुरू कर दें। तो मिस्त्री-पुना जो है मतलब मिस्त्री-पुना नहीं होना चाहिए, हुँ, लेकिन काट-छाँट ज़रूरी है। सही है। क्या सुनाएँगे आप? मैं तो तंज़ो-मज़ाही सुनाऊँगा, तो हमारा काम तंज़ो-मज़ाही है। तो जिस तरह होता है ना किसी भी पॉइंट आउट करना कोई, जी, जी। तो बाज़ औक़ात लोग उसको सीधे तरीके से देखते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या कह दिया, हैं? वो ये नहीं समझ रहे कि तंज़ है ये, तंज़ है। मतलब मैं अगर कह दूँ कि मैं चोर हूँ, हुँ, तो मैं तंज़ कर रहा हूँ कि हम
मिजाजन चोर हैं, ऐसा ही है। तो वो अगर एक आदमी समझे वो मुरलीधर है, मैं चोर चोर हो गया। चोर भाई। ये नहीं। तो इस तरह है कि 14 अगस्त जी। जहन में रखिएगा कि उस्ताद डॉक्टर हम्म। ना वकील और हुक्मरान, हम्म। उस्ताद डॉक्टर ना वकील और हुक्मरान, हुक्मरान। मुल्ला अदीब मुफ्ती ना शायर कोई यहाँ, हम्म। मेरी नज़र में ठहरा मुहिब्बे वतन वही हम्म। जिसने भी की है सड़कों पे पा 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 पा। वाह 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 वाह। ये तंज है। वाह 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 वाह। देखें किस अंदाज से, किस अंदाज से, किसी को दुख भी नहीं बल्कि आप ऊपर से आए हैं। वाह वाह वाह। मतलब ये है कि हमारे नज़दीक वो जो 14 अगस्त मना हुआ वो असी ज़्यादा असी ये असी मुहिब्बे वतन है, ये बात नहीं है। पा पा करने से तो कोई आपकी हुब्बुल वतनी नहीं होती। सही। लेकिन लोग ये समझते हैं आप 14 अगस्त को देखें, ये मेरा स्टाइल है। मतलब कोई बात करनी है आपने तो आप पीछे देखिए क्या चल रहा है कि सजना कीती अज तारीफ है तैनू की तकलीफ है। वाह। ये मिसरा ये देखें आप, मैंने कह दिया ज़ीफ़ा भाई बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, लोगों को आग लग जाएगी यार ये क्या, ये क्या कह रहा है, ये मिजाज है हमारा, बर्दाश्त ख़त्म नहीं है। मैं ये देखें मजाक बात चल रही है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि शायरी करें आप, पीछे बात हो तो आप ले आएं, वरना आप साइड पे रखें। वो सजना कीती अज तारीफ है तैनू की तकलीफ है, मिलिया वरियां बाद रिलीफ है तैनू की तकलीफ है। वाह वाह वाह। ਰਾਂਝਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕੈਦੋਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, बाकी सारा पिंड शरीफ है तैनू की तैनू की तकलीफ है। वाह 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 वाह। ये है तंज क्या बात। कि वो हमारे अपने म्यार हैं। अब कोई नहीं रोक रहा है, मैं जा रहा हूँ किसी लड़की के साथ मिलने मुलाकात करने, उसको बुला रहा हूँ, कोई नहीं रोक रहा है तो वो शहजादे ने। तो अगर कोई रोक रहा है मैं कह रहा हूँ, फलां यानी म्यार मेरा अपना, हालांकि वो ठीक कर रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, अखलाकी तौर पे कहता है, लेकिन नहीं और तैनों की तकलीफ है, कोई भी नहीं रो रहा तो ये चीज़ें हैं इस तरह। अच्छा, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आंखों पर मत जाएं ये दुनियादारी करती हैं, अपना दर्द बयां करते हैं, अपना दर्द बयां करते हैं हम अपने अफसाने में। तो हमें कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी नज़म, अपने जो अशार हैं वो मज़ाहिया लिखे, लोगों ने सुने भी और बड़ा मुस्कुराए भी, कह कहे भी लगाए, लेकिन उसके पीछे कहीं दर्द छुपा हुआ था? दर्द ये कुछ मुशाहदाती होता है, कुछ सुन के होता है, कुछ तख़य्युलाती होता है और कुछ थोड़ा बहुत आप बीती भी होती है। ठीक है, तो वो भी सिलसिला चल जाता है इस तरह। मतलब ये कि मैं मतलब अपने रिश्तेदारों में एक मामला देखा, ठीक है, रिश्तेदार थे हमारे, तो वो बुज़ुर्ग थे, ठीक दोनों, तो पुरसाने हाल कोई नहीं था। सही। तो फिर मेरे ज़हन में आया, मैंने कुछ लिखा, तो वो नज़्म ऐसी है कि फिर वो मैं खुद भी काफ़ी दफ़ा वो कहते हुए आप दीदा भी हुआ हूँ, स्टेज छोड़ के भी उतर जाता हूँ। तो कुछ तख़य्युलाती होता है, कुछ मुशाहदाती, कुछ आप बीती। तो नज़्म थी इस तरह, आपके सवाल के जवाब में, सही ज्यादा कलापे विच बढ़ापे, सही ज्यादा कलापे विच बढ़ापे, तन पराया जापे विच बढ़ापे। किड्डा औखा हुंदा है समझाना, किड्डा औखा हुंदा है समझाना, अपने आप नू आपे विच बढ़ापे। जिंदगी हुकूमत की है, तो अब आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं दूसरों की तरफ, समझाना पड़ता है। किड्डा औखा हुंदा है समझाना, अपने आप नू आपे विच बढ़ापे। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਖੜਾਏ ਦੇਂਦੇ ਝਾੜ ਕਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਪੇ। हाय रेंदे चाड़ कटापे विच बढ़ापे। ये सबसे ज्यादा जो मुझे होता है शेर पे के नौआं कोलों रोटी लैन दी खातर, नौआं कोलों रोटी लैन दी खातर करने पैन स्यापे विच बढ़ापे, करने पैन स्यापे विच बढ़ापे। रात ड्योड़ी दे विच अक्सर सुतियां, रात ड्योड़ी दे विच अक्सर सुतियां, याद आंदे ने मापे। वाह 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 वाह। ओहो, क्या बात है, फिर क्या कहने। ये एक कैफियत बना दी। हाँ, बस इस तरह है। ये घर घर की कहानी यही है, बात है कि मैं
ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि आम मामलात को डिस्कस करूँ, लोग समझें भी, असर भी लें, और असर होता है फिर। हुँ। कभी ऐसा लगता है कि इतनी बारीक चीज़ कह गया हूँ लेकिन इनको तो समझ ही नहीं लगी? नहीं, ये तो मैंने खुद देखा, लोगों को आँखें भरी हुई, लोगों औरतों को भी रोते हुए, मर्दों को भी ये सुन के। एक और नस्ल थी, जी। उसपे भी औरतें भी, और वो मेरी पहचान बनी स्टार्ट में। तो अब हूँ तो मैं तंज़ो-मज़ाक है, तो लेकिन वो बात ही संजीदा हो गई है, तो फिर उसी तरफ चलती है कि नज़्म है, नज़्म का उन्वान है खुसरे दी फरियाद। हुँ। ठीक है? ये पूरा जो एक हमारा ये तीसरा जी है, इसको तीसरा जी कहते हैं। जी, हाँ जी। ये अल्लाह ताला से अपनी धुन में मुखातिब है, तो वो कुछ कर रहा है बात। हुँ। अब उसके अंदर के ये कुछ तख़य्युलाती हैं, सही है। और ये कुछ मुशाहिदात मुशाहदात। सही। कि वो क्या कह रहा है कि ना इधर हुँ, ना उधर लाई, हुँ। हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी! ना इधर। हाय, 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 हाय! देखिए ना, अब हाय! पहले ये बताना है लोगों को कि ये तीसरा जी, या ये मतलब ट्रांसजेंडर फिर मंज़रकशी भी क्या की। है, बिल्कुल सही। ठीक है? अब वो किसरा अल्फाज में हुँ। बचा के बताना कि ना इधर ना। ना उधर लाई, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह जी! गड्डी अध विचकार फसाई, हाय अल्लाह। हाय, हाय, हाय! ठीक वाह, है? वाह! ये होता है शायर का काम, हाय, हाय! ठीक है? इसको अगर खोल के बताएँ तो पता नहीं क्या बताना पड़ेगा, कुछ लोग कहेंगे यार क्या? क्या? लेकिन शायरी ये है हुँ। कि आप जिस तरह का भी मौज़ू है, आप उसको अलामती तौर पे बता रहे हैं। क्या? ये मैं बता रहा हूँ। वाह! ना इधर ना उधर लाई, हाय अल्लाह जी, गड्डी अध विचकार फसाई, हाय अल्लाह जी। ਕਰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫੀਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ, हुँ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਸ਼ਾਂ, हुँ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। हाय, हाय, हाय! ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। हाय अल्लाह! ਗੱਡੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਕਰਾਈਏ ਸ਼ੇਵ ਉਧਾਰੀ, हाँ, हाँ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਕਰਾਈ ਕਰਬ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਕਰਾਈਏ ਸ਼ੇਵ ਉਧਾਰੀ, ਬਾਦੋਂ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈਏ 100 ਵਾਰੀ, हुँ। ਡਬਲ ਫਟੀਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਏ। हाय! ਗੱਡੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਲੱਕ ਵਲੇਵਾਂ ਖਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਝੁਮਕੇ, ਲੱਕ ਵਲੇਵਾਂ ਖਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਝੁਮਕੇ, ਧੁੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਈਏ ਠੁਮਕੇ, हाय, हाय, हाय! ਧੁੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਈਏ ਠੁਮਕੇ, ਘਟੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁਰਤ ਭਲਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। हाय, हाय! ਗੱਡੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਮਜ਼ਾਕਾਂ हुँ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡ ਅਧੂਰੀ। हुँ। ये अल्लाह ताला को बता रहा है कि ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡ ਅਧੂਰੀ, ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਮੀਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿਣ ਮਧੂਰੀ। हुँ। शाम को बन बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह ਨੂੰ ਆਖਣ ਮੀਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿਣ ਮਧੂਰੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। हाय अल ਗੱਡੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ, हुँ। ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ, ਬਾਲ ਅਨੋਖੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਔਂਤਰ ਜਾਣੇ, हाय! ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ हाय, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। हाय, हाय! ਗੱਡੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕਲਾਪਾ, हुँ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕਲਾਪਾ, ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਤੇ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ, हाय, हाय, हाय! ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਤੇ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ, ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੜੀ ਨਾ ਦਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। ओह हो हो! ਗੱਡੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ ਲਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਈ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ। क्या बात है! क्या कहने। इसे कहते हैं वर्सटाइल और ये थे डॉक्टर मुरली चौहान साहब। इल्म को किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, इन जैसी शख्सियत से सीखना चाहिए। सर लास्ट में कोई पैगाम? लास्ट में यही पैगाम है कि दिखावा बंद कर दें, हुँ, दिल आज़ारी ना करें, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि बर्दाश्त करना सीखें। ये हमारे मुल्क के हालात जो हैं, ये अदम बर्दाश्त की वजह से सियासी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी, और बॉर्डर्स पे भी, ये सब बर्दाश्त की वजह से। बर्दाश्त करना सीखें, सब ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बर्दाश्त करना सीखें, सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए लास्ट में एक सवाल छोड़ता हूँ कि क्या हम भी
मज़ाक को मज़ाक समझते हैं या सिर्फ़ हँसी पे इक्तफ़ा कर लेते हैं, या फिर हम उसको तज़हीक अमेज़ जो है वो जुमले कसना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से मुआशरे को खूबसूरत अंदाज़ में शायरी में परोया जाता है, ये भी किया जा सकता है, बजाय इससे कि आप दूसरे मामलात में अपने आप को आगे लाने की कोशिश कीजिए। खूबसूरत पॉडकास्ट रही, इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।